स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा धारा विद्युत के बारे में पाठ चल रहा है। अभी देखिए, विद्युत के बारे में तो करंट जो लाइट होता है किस तरह से तैयार होता है, ठीक है, उसके स्रोत क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ये तो आपको अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। ये आपको जो है 9वीं में कुछ मिलेगा और 10वीं में आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी इसमें जो है हम कुछ सेल के प्रकार होते हैं, तो जो प्राइमरी इस्तेमाल के लिए हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए विद्युत सेल, यानी कि जिसको हम देखिए क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है। तो किसी एक परिपथ में देखिए एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे सर्वसामान्य साधन को देखिए विद्युत सेल कहते हैं। मतलब देखिए कैसा एक जो परिपथ होता है जिसमें कि जो विद्युत यानी कि जो विद्युत का आवेश होता है, जो लाइट होती है ना, वो मतलब एक समान प्रवाहित तो होनी चाहिए। तो ऐसे प्रवाह को निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है, जो क्या करेगा परिपथ में। परिपथ मतलब जो हम संयोजन करते हैं ना लाइट के लिए, तो उसमें अगर समान विद्युत आवेश का प्रवाह का निर्माण करना है तो उसके लिए देखो आपको वहाँ पे क्या है कि विद्युत सेल की आवश्यकता होती है। विविध प्रकार की विद्युत सेल देखिए आज मार्केट में उपलब्ध है। वो जैसे कि आपने हाथ की घड़ी होती है, हाथ के घड़ी में देखिए वो सेल होता है। तो लेकिन उसके साथ साथ जो पनडुब्बियाँ होती हैं, पनडुब्बियों में भी क्या होता है कि वो विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिकल सेल, तो छोटे से लेके बड़े तक विद्युत सेल अवेलेबल है। तो ऐसे अनेक यंत्रों में उसका उपयोग किया जाता है। विद्युत सेल के अतिरिक्त देखिए सौर सेल तो तुम्हें मालूम ही होगा, जिसको हम सोलार सेल बोलते हैं। तो विद्युत सेलों का मुख्य कार्य देखिए उसके 2 सिरों में विभवांतर मौजूद रखना होता है, और विद्युत आवेश पर कार्य करके विद्युत सेल यह विभवांतर को मौजूद रखता है। ये तो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। विद्युत सेल के कुछ प्रकार देखिए फिलहाल उपयोग में लाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो अभी जो विद्युत सेल होता है, तो जो एक समान आवेश का प्रवाह के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके भी अंदर उसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो उसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रकार देखिए ये शुष्क विद्युत सेल, यानी कि हम जिसको बोलते हैं ड्राई सेल। जैसे उसका उपयोग देखिए रेडियो संच में। देखिए पहले के ज़माने में रेडियो होता था, तो रेडियो में कैसा पहले तो उतना लाइट होता नहीं था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता था, तो भी वो क्या है कि सेल आते थे, एवरेडी के सेल। तो उसमें किसी रेडियो में 3 सेल, किसी में 4 सेल, ऐसे सेल होते थे। तो सेल लगाने से मतलब सेल कैसे किया जाता है, एक के पीछे दूसरा दूसरा, मतलब एक समांतर क्रम में। तो उसको क्या किया जाता है, श्रेणी में। कैसा होता है श्रेणी में, सीरियल में। तो श्रेणी में एक के एक बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा लगा के फिर वहाँ पे एक समान विद्युत प्रवाह पे होता था, रेडियो चलता था। फिर वहाँ पे जैसा जो गाना किसी को सुनना है, न्यूज़ सुनना है, वो वहाँ पे चलता था। उसके साथ साथ दीवार पर लगी जो घड़ी होती है हमारे घर पे, फिर बैटरी जो होती है, ठीक है, लाइट जो बैटरी चलती है, ठीक है, जो लाइट निर्माण करती है। तो ऐसे बहुत सारे साधनों में जो है इस शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। वो देखिए 3 से 4 आकार में उपलब्ध हो सकते हैं। शुष्क विद्युत सेल की रचना देखिए 4.2 में दिखाया अनुसार होती है। तो ये वाला देखिए इस तरह से ये शुष्क सेल होता है। कभी सेल फोड़ के आपने कभी देखा होगा, तो ये कुछ अंदर से देखिए ऐसा रॉड काला ब्लैक वाला जो होता है, तो ऐसा काला रॉड होता है, और बाहर में ऐसा उसमें भी कुछ ऐसा छोटा छोटा एक पाउडर के जैसा काला पाउडर आपको दिखाई देगा इसके बाजू में पूरा, है ना। ये तो आपने देखा होगा। और साइड में कुछ अलग अलग प्रकार का कलर होता है जो उसको ढका हुआ रहता है, जो एल्यूमिनियम का होता है। बाजू में जो कवर होता है ना, वो सब क्या होता है कि वो एक एल्यूमिनियम होता है, कभी कभी जस्ते का भी होता है। तो और बीच में जो होता है वो कार्बन का छड़ होता है, जो एक ऋणाग्र यानी कि माइनस वाला काम करेगा, और दूसरा ऊपर का होता है धनाग्र यानी कि वो प्लस वाला काम करेगा, ठीक है। तो वो देखिए क्या करना है आपको कि एक अनुपयोगी हुआ शुष्क विद्युत सेल आपको लेना है, उसके बाहर का आवरण आपको निकाल लेना है। उसके अंदर देखिए एक सफ़ेद आवरण दिखाई देगा, ये जो जस्ते के धातु का आवरण होगा। तो ऊपर का जो निकाल लेंगे ना, तो जैसे मैंने बोला ना कि एल्यूमिनियम का होता है, तो कभी जस्ते का होता है। तो वाइट वाला जो भी कवर आपको दिखेगा, जैसे आप उसका देखिए पेपर होता है, तो जब पेपर का कवर निकालेंगे ना, तो उसमें जो है आपको क्या करेगा कि वो वहाँ पर दिख जाएगा कि वो जस्ते का आवरण है। फिर यह सेल का ऋण तीसरा होता है। यह सेल का क्या है, ऋण सिरा है, मतलब जो सेल का ऋण वाला होता है। अब यह भी देखिए आवरण धीरे धीरे आपको तोड़ देना है। जस्ते के आवरण के अंदर और एक आवरण होता है। इन दोनों आवरणों को विद्युत अपघन विश्लेषी पदार्थ भरा होता है,
और विद्युत अपघट्य पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। मतलब ये अंदर का जब आप भाग फोड़ेंगे ना, ये जो देखिए ब्लैक के बाजू में दिखाई दे रहा है आपको, नीले नीले टाइप थोड़ा सा, तो ये कुछ अलग सा द्रव, एक पाउडर वहाँ पे भरा हुआ आपको दिखाई देगा। फिर विद्युत अपघट्य पदार्थ में देखिए धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन होते हैं, उनके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत अपघट्य पदार्थ अर्थात जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, इनके गीले मिश्रण की लुगदी होती है। तो सेल के मध्य भाग में देखिए एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, यह सेल का धन का सिरा होता है। मतलब ये जो ग्रेफाइट वाला, ये जो छड़ आपको दिखाई दे ना ये वाला, तो ये क्या होता है कि ये ग्रेफाइट वाला है, ठीक है। तो ऊपर धनाग्र होता है और नीचे क्या होता है, ऋण वाला होता है। छड़ के चारों ओर देखिए वहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड रहेगा। तो ये छड़ के बाजू में जो भी आपको खाली जगह या पाउडर दिखाई देगा, तो ये क्या होता है कि वो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। तो इन सभी रासायनिक पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों सिरों पे देखिए विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में विद्युत धारा देखिए वहाँ पे प्रवाहित होती है। तो इतने सारे वहाँ पे जो है पदार्थ होते हैं, जो अलग अलग घटक होते हैं, तो ये इस घटक पदार्थ में एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने से कि दोनों सिरे पे यानी धनाग्र और ऋणाग्र, तो दोनों सिरे पे वहाँ पे क्या हो जाता है, आवेश का निर्माण होता है। और वो आवेश का जो है जब हम उसको एक श्रेणी क्रम में लगाते हैं, एक के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में, तो वहाँ पे जो क्या हो जाता है कि विद्युत का प्रभाव वहाँ पे तैयार होने लगता है। तो इस तरह से ये शुष्क सेल होता है, जो आपने उसे कभी फोड़ के वगैरह देखा ही होगा। जो अभी तो ज़्यादा ये मिलते नहीं है, फिलहाल ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं, ठीक है। घड़ी में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी सब घड़ी जो चार्जिंग वगैरह सब सिस्टम आ चुका है, इसलिए ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसमें देखिए इस विद्युत सेल में देखिए गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने का कारण रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से घटित होती है और इसलिए अधिक विद्युत धारा इससे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसमें गीले मिश्रण की जो लुगदी होती है ना, तो इसमें मंद गति से अभिक्रिया होती है, मतलब धीरे धीरे धीरे। अब जब क्रिया धीरे धीरे होगी तो विद्युत धारा जो है हम अधिक मात्रा में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, मतलब अधिक विद्युत धारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो द्रव पदार्थ का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इनकी संग्रह काल मर्यादा अधिक होती है, लेकिन जो द्रव पदार्थ वाला होता है ना, तो उसके कई गुना ज़्यादा इसमें क्या हो जाता है कि जो संग्रह मतलब जो कलेक्शन करने की क्षमता होती है ना द्रव की, मतलब बाकी पदार्थ की, इसमें ज़्यादा होती है। इसलिए लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब ये लंबे दिन, बहुत दिनों तक ये टिक सकता है। जिस मतलब अब टिक सकता है मतलब क्या है कि अगर आप 24 घंटे गाना सुनते हैं, रेडियो को लगाते हैं, तो ख़त्म होना ही है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के हिसाब से कहा गया है। शुष्क विद्युत सेल में उपयोग में देखिए आसान होते हैं, कारण में खड़े भी हो सकते हैं, आड़े भी हो सकते हैं, तिरछे भी हो सकते हैं, यानी किसी तरह से भी अगर रखे गए और चालक साधनों में उसको क्या किया जा सकता है, आसानी से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है शुष्क विद्युत सेल होता है, जो हम रेडियो संच, दीवार पे लगी घड़ी है, बैटरी में लाइट की बैटरी वगैरह, बाकी सभी अन्य ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रकार का हम बात करेंगे तो देखिए ये लेड अम्ल विद्युत सेल होता है। तो लेड एक धातु का नाम है। देखिए आकृति में लेड अम्ल विद्युत सेल की रचना दिखाई गई है, उसका सिद्धांत देखिए। इस प्रकार के सेल का विद्युत विमोचन होने के बाद उसे पुनः विद्युत आवेशित कर सकते हैं। लेड अम्ल विद्युत सेल में शीशे का एक विद्युत अग्र तथा लेड ऑक्साइड का यह दूसरा विद्युत अग्र तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबा जाता है। देखिए एक आपको क्या होता है, एक लेड ऑक्साइड और एक जो शीशा होता है, दोनों के रॉड वहाँ पे लिए जाते हैं, और एक जो H2SO4 मतलब एक एसिड होता है, हाइड्रोजन जिसको सल्फेट बोलते हैं। तो ये लेड ऑक्साइड और शीशा दोनों को क्या किया जाता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, उसमें उसको डुबाया जाता है। डुबाने के बाद में होता क्या है कि जो PbO2 है इस विद्युत पर धन आवेश होगा, तो Pb इस विद्युत ग्रह पर ऋण आवेश होगा, यानी PbO2 और Pb ये ऑक्साइड है और शीशा है, तो उसमें क्या होगा, ये प्लस होगा, तो ये क्या होगा वहाँ पे माइनस होगा। और दोनों के बीच में अगर वोल्ट की हम बात करेंगे, ठीक है, तो दोनों के बीच में देखिए वहाँ पे 2 वोल्ट कितना होता है, 2 वोल्ट का वहाँ पे निर्माण होता है। ये वोल्ट मैंने बताया था कि विद्युत की इकाई होती है, तो 2 वोल्ट इतना विद्युत निर्माण होगा और उतनी ऊर्जा का निर्माण वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों में देखिए विभवांतर लगभग 2 वोल्ट होता है। सेल के पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों विद्युत कणों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में लगे उपकरण में से विद्युत धारा वहाँ पे क्या होने लगती है, मतलब प्रवाहित होने लगती है। यानी कि जो भी वहाँ पे जो शीशा, लेड ऑक्साइड और H2SO4 जब उसके अंदर डुबाते हैं, तो जो भी वहाँ पे क्रियाएं घटित होती है, सो उसके कारण जो है वहाँ पे 2 वोल्ट इतनी विद्युत धारा जो है वो विद्युत तार में से यानी सुचालक में से बह सकती है।
जिसका जिस हिसाब से हमारे लिए उपयोग रहेगा उस हिसाब से हम उसका उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार के विद्युत सेलों की देखिए अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। तो ये इस प्रकार के जो सेल होते हैं ना, उसकी क्षमता मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि वो अधिक मात्रा में विद्युत निर्माण वो कर सकते हैं, प्रवाहित भी कर सकते हैं। इसके कारण देखिए वाहनों में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में अखंड विद्युत शक्ति पूर्ति वाले यंत्रों में लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। देखिए जो ट्रक में बैटरी इस्तेमाल करते हैं, वाहन मतलब जो गाड़ियाँ होती है या तो मोटरसाइकिल होता है ना, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लंबे दिनों तक टिकता है, बहुत दिनों तक भी वो टिकने लगता है। तो ऐसे बड़े बड़े गाड़ियों में, ट्रक, मोटरसाइकिल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है लेड विद्युत सेल, जिसमें सीसा और जो हाइड्रोजन सल्फेट है और PbO2 यानी लेड ऑक्साइड, ये तीनों की आपस में जब क्रिया होती है तो वहाँ पे धनाग्र आवेश और ऋणाग्र आवेश दोनों आवेश का निर्माण होकर वहाँ पे विद्युत धारा जो है क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरह से देखिए ये विद्युत सेल के शुष्क सेल और ये लेड विद्युत सेल इसकी प्रकार है। बाकी के प्रकार हम आगे पढ़ेंगे।